तो बच्चों आज हम कर्व को ट्रेस करने का एक आसान तरीका देखेंगे। किसी भी कर्व को ट्रेस करने से पहले कुछ बिंदु होते हैं, कुछ पॉइंट होते हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। 6 पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको सिमेट्री पता होनी चाहिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके वो कर्व दोनों तरफ बने हों। जैसे हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, वाई स्केयर इंटू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब हम मान लीजिए इस कर्व को ट्रेस करेंगे। सबसे पहली जो चीज है वो है सिमेट्री। कोई भी कर्व किसकी सिमेट्री, जब भी हम कर्व ट्रेस करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ले लेना। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये है हमारे लिए वाई एक्सिस। सिमेट्री हम कैसे चेक करेंगे, हमने अपनी इक्वेशन देखनी है, उसमें x और y उनकी पावर देखिए। अगर पावर इवन है, दोनों की पावर x की भी और y की भी, अगर दोनों की पावर इवन रहती है तो इसका मतलब आपकी जो फिगर बनेगी वो बोथ द एक्सिस, सिमेट्री बोथ द एक्सिस। यानी अगर हम रफली बात करें तो जितना वो इस लाइन के इधर होगी उतना ही वो इस लाइन के उधर जाएगी, और जितना वो इस लाइन से इधर होगी उतनी ही वो इस लाइन से इधर रहने वाली है। कैसे? हमने क्या चेक किया? पावर चेक की, x की और y की। अगर दोनों की पावर इवन है, देखो y है यहाँ पर, उसकी पावर भी इवन है, यहाँ x है उसकी पावर भी इवन है, x की पावर भी इवन है, यहाँ भी x की पावर इवन है, तो बोथ x एंड y आर इवन पावर्स। सो इसका मतलब हमारी जो कर्व बनेगी इस इक्वेशन की वो सिमेट्रिक बोथ द एक्सिस, x एक्सिस की भी सिमेट्रिक होगी और y एक्सिस की भी सिमेट्रिक होगी। उसके बाद हम चेक करते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट में हम क्या चेक करते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है, इसकी जो फिगर आप बनाने वाले हो, क्या वो यहां से, ये आपका जो पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट 0,0। यहां से ये कर्व जाएगी या नहीं जाएगी, इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y दोनों को एक साथ 0 पुट कर देंगे। y 0 पुट कर दिया, a स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। जब हमने 0 पुट किया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुई 0, इसके साथ मल्टीप्लाई हुई 0, दोनों तरफ क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब एक तो ये तो शॉर्ट वे था कि हमें पता चल गया कि हमारी जो कर्व है वो ओरिजिन से जाने वाली है। फिर हम चेक करते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन। जब हम ओरिजिन के ऊपर ये चेक करते हैं कि क्या वहां हमारी कर्व का कोई टेंजेंट है। टेंजेंट किसको बोलते हैं? टेंजेंट होता है जैसे आपने कोई फिगर बनाई, आप मान लीजिए सर्कल बना रहे हैं, तो इस सर्कल को अगर कोई लाइन टच करती हुई जा रही है, अगर सर्कल को कोई लाइन टच करती हुई गई, टी से टच और टी से ही टेंजेंट, तो यानी हम टच करने वाली लाइन को बोलते हैं वो उसका टेंजेंट होती है। तो सबसे पहले जब हम फिगर बनाएंगे उससे पहले हमने सिमेट्री चेक किया, फिर हम ओरिजिन में चेक करते हैं कि पहली बात ओरिजिन से पास आउट है, दूसरी चीज क्या ओरिजिन पे कोई टेंजेंट बढ़ता है। वो चीज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कर्व की जो सबसे छोटी पावर होती है उसे 0 के इक्वेट करके देखते हैं। उसके लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। ये बनी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। एक तरफ कर लें, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां से जब भी हमें टेंजेंट चेक करना हो कि ओरिजिन पे टेंजेंट है या नहीं इस कर्व में, तो हम जो हमारी लिस्ट पावर वाली टर्म है जिनकी पावर बहुत कम है, ये देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ x की पावर 4 है, इन दोनों की जॉइंट ऑफ पावर भी कितनी है, 4 है, लेकिन यहाँ पर y की पावर देखें 2 है, x की पावर देखें 2 है, तो ये कम पावर वाली टर्म जो हमारे पास है इनको हमने 0 के इक्वल रख लेना है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस के एक्स। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास y की, अगर ये वैल्यू अलग अलग है, जैसा कि यहाँ दिख भी रहा है,
y की वैल्यू एक प्लस के x आई, एक माइनस के x आई। अगर ये वैल्यू रियल है और अलग अलग आई है तो इसका मतलब ओरिजिन के ऊपर हमारे पास नोड बनने वाली है। द ओरिजिन इज अ नोड। ओरिजिन इज अ नोड का मतलब है कि आपकी जो फिगर बनेगी वो यहाँ पर आकर के क्लोज हो रही होगी दोनों तरफ से। अब नोड के बारे में अगर हम थोड़ा सा भी विस्तार से पढ़ना चाहें कि नोड हम बोलते किसको हैं। नोड एक पॉइंट होता है, डबल पॉइंट ऑन द कर्व, the curve through which two real branches of the curve passes and the tangent at which are real and distinct is called a node। नोड बोलते हैं कि जहां पर कर्व के, जैसे हमने क्या पढ़ाया नोड के लिए, हमने कहा कि एक कर्व थी, इसको साफ कर देते हैं पहले। कोई भी कर्व हमारे पास बनी तो अगर हम ध्यान से देखें, मैं इस कर्व पे दो टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं, यहां से भी ड्रा कर सकता हूं जो यहां से जाए, और एक ये देखिए। अभी दो टेंजेंट ड्रा हो गए, दो अलग अलग टेंजेंट। अगर आपके दो टेंजेंट अलग अलग ड्रा हो सकते हैं किसी पॉइंट के ऊपर तो इसका मतलब ये जो पॉइंट माना जाएगा ये नोड माना जाएगा। अब यहां से भी चीज क्लियर होगी कि y, अगर दो वैल्यूज y की आ रही हैं और दोनों अलग अलग हैं, ये प्लस के x है माइनस के x है, तो यहाँ पर जो फिगर आपकी आएगी वो डबल ऐसी होगी, नोड जैसी होगी। यानी यहाँ से अगर हम रफली बात करें तो हमारी फिगर कहने में बन चुकी है, ऐसे रहने वाली है। ठीक है, थोड़ा हमारे दो पॉइंट हो गए। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या है। नोड के बाद अगर हम कोई चीज चेक करें क्वेश्चन के अंदर तो वो होती है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट निकालने के लिए हमें फिर इसे साफ करना पड़ेगा। एसिम्पटोट क्या होता है। एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन को हम एसिम्पटोट बोलते हैं जो कर्व को टच तो नहीं करती लेकिन उसके साथ साथ चलती रहती है। जैसे कोई कर्व हमने बनाई, अब ये जो लाइन है इसके लिए जो एक्सिस है हमारी, ये मेरी कर्व का एसिम्पटोट है जो इस कर्व को कहीं टच नहीं करेगा लेकिन इन्फिनिटी तक वो उसके साथ साथ चलता रहेगा। यानी कहीं इन्फिनिटी में जाकर के उसको कहीं टच करेगा। एसिम्पटोट, इसको हम एसिम्पटोट बोलते हैं। द इक्वेशन, ये जो हमारा आपकी इक्वेशन है, इसका एसिम्पटोट अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, कि क्या इसका कोई एसिम्पटोट ऐसा हो सकता है जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, या क्या कोई एसिम्पटोट ऐसा हो सकता है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। इसके लिए आपको एक और टॉपिक होता है एसिम्पटोट, वो पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके पास, वो डिस्कशन करना पड़ता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हमने क्या करना है, y की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको देखना है। अगर हम दोबारा इसको खोलें यहाँ पर वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर स्केयर माइनस एक्स की पावर 4, तो y की हाईएस्ट पावर देखिए क्या है, y की हाईएस्ट पावर स्केयर में है। y की हाईएस्ट पावर कितनी बनती है, 2 बन रही है हमारे पास। इसको हम एक तरफ अगर लिखें तो ये बनेगा इज इक्वल टू 0, ऐसे बन जाएगा। तो y की हाईएस्ट पावर है 2, उसके कोफिशिएंट क्या है एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर। अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो रियल नहीं आती। वो रियल नहीं रही तो इसका मतलब इसके अंदर कोई रियल एसिम्पटोट ऐसा नहीं है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। दूसरा, अगर हमें चेक करना है एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हम एक्स की हाईएस्ट पावर देखेंगे, वो क्या है एक्स की पावर 4 और उसका कोफिशिएंट क्या है 1 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, सो देयर इज नो एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओब्लिक एसिम्पटोट निकालने का हमारा तरीका होता है, हम x को 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m इन हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो हाईएस्ट हमारे पास कितनी है 4 है, 5 4 m जब हमने रखा तो वो आ गया 1, और वो भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं रख सकते हम क्योंकि वो न्यूमेरिकल नंबर आ चुका है, वो इन टर्म्स ऑफ m नहीं आया है, तो इसलिए वो भी 0 के इक्वल नहीं जा सकता। सो देयर इज नो ओब्लिक एसिम्पटोट। इसका मतलब क्या है, हमारी जो ये इक्वेशन है इसमें कोई भी एसिम्पटोट हमारे पास नहीं है। तो ये 3 चीजें हमने पढ़ी। चौथी चीज हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
हालांकि आपका जो क्वेश्चन होता है वो ओरिजिन और सिमेट्री से ही काफी हद तक कंप्लीट हो चुका होता है। कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, आगे पॉइंट निकालने होता है, हमें चेक करना होता है कि हमारी इक्वेशन क्या कहीं एक्सिस को कट करती है। वो चीज चेक करने के लिए हमारे पास है चौथा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या आपकी कर्व, जो भी आप फिगर बनाओगे, हमने चेक करना है कि जो भी फिगर आप बनाओगे, जैसे हम अगर रफली बात करें, क्या आपकी फिगर इसको कहीं कट करेगी या आगे जाकर के कहीं वाई एक्सिस को कट करने वाली है। तो ये पॉइंट अगर हमने निकालने हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्ट पॉइंट, वो कहां से निकलेगा? दोबारा आप अपनी क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने पॉइंट निकालना है कि आपकी लाइन, आपकी जो फिगर है, कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कट करती है कि नहीं, तो हम एक बात जानते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हम कोई भी पॉइंट लें, जनरल पॉइंट, जैसे मिल गया -a, तो y वहां पर क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हम 0 मानते हैं, तो हम क्या करेंगे? पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। अपनी इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट करते हैं। y को अगर हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 0 हो गया, वो बचा रहा एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के ए। अब यहां से हमें एक चीज डिफाइन होगी, एक तो मेरी कर्व 0 पे कट करेगी। अब हम थोड़ा सा डायग्राम अपना बना सकते हैं। कैसे? हमें पता चल गया कि हमारी कर्व रफली अगर हम ड्रा करें तो ये मेरी कर्व है, ये इधर कट करती है -a,0, यहां कट करती है a,0। हमें पता चल गया कि एक तो वो 0 पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, एक वो एक्स एक्सिस को कट करेगी a पे। तो यहां पर हमें अभी ये चीज पता नहीं चलेगी वो, क्योंकि अब अगर 0 से स्टार्ट हुई a तक पहुंची तो y एक्सिस को काटने का सवाल ही नहीं है। 0 से स्टार्ट है -a तक है, तब भी वो y एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रही। फिर भी हम ये चीज चेक करेंगे कि क्या मेरी इक्वेशन y एक्सिस को कट करती है। सो y एक्सिस को कट करती है, ये चीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। जब हम x को 0 करते हैं तो हमारे पास बचता है y स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इंटू a स्क्वायर माइनस 0। तो बचता है y स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, यानी y को केवल ओरिजिन पे कट कर रही है, x को a पे भी कट करती है, माइनस पे भी कट करती है। अब एक चीज और जो हमारे पास बची है वो है ये कि ये जो पॉइंट है आपके पास, यहाँ पर ये इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, ये चीज हमने चेक करनी है। हमारे कुछ पॉइंट थे, हमने ओरिजिन चेक किया, सिमेट्री चेक किया, एसिम्पटोट चेक कर लिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक पहुंचे, काफी हद तक फिगर कंप्लीट हो चुकी है। अब बचा हमारे पास रीजन कि वो उसका जो एरिया वो ले रही है वो कहां तक पहुंची है। वो एरिया चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? अपनी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालते हैं। इक्वेशन हम यहां से बनाएंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव बनता है 2y पावर, आगे पावर में से 1 माइनस डॉट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, यहां पर अगर आप फार्मूला लगाएंगे तो उससे पहले आप क्या करें? ब्रैकेट खोल लें, आसानी रहेगी। ये बन गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर u अपॉन v, जो मेथड होता है आपका वो है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इज इक्वल टू v स्क्वायर, v एज इट इज
डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ये आपका मेथड होता है डेरिवेटिव निकालने का। तो हमने यूज किया नीचे वाले, उसका हमने स्क्वायर कर दिया और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो बनता है 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4। अब इसे एज इट इज लिखते हैं और इसका डेरिवेटिव वो आता है हमारे पास 2x। इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास बनता है ऊपर 2a 4x माइनस प्लस 2a स्क्वायर एक्स 3 माइनस 4a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x रेज़ टू पावर 5, फिर माइनस 2x क्यूब a स्क्वायर प्लस 2x रेज़ टू पावर 5 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव आ गया एक तरह से 2y। अब हम क्या करेंगे, इसे 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल जब हम इसको रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है 2x कॉमन ले लेंगे इसमें से। ये चीज सेम थी, ये हमारी कैंसिल होगी। बाकी टर्म में x सब में है, 2 भी सब में है, तो यहाँ से माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं और बचता है x की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकाली, एक वैल्यू तो यहाँ से क्लियर हो गया, x इज इक्वल टू 0। और दूसरी जो वैल्यू आई x की यहाँ से, वो हमारे पास आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर प्लस 4a की पावर 4 अपॉन 2। ये हमने किस मेथड से निकाली, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रिक बनती है एक्स स्क्वायर में, तो क्वाड्रिक का मेथड होता है माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस मेथड का यूज हम करेंगे। एक्स स्क्वायर में इक्वेशन क्वाड्रिक थी, यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स की पावर 4 था, तो उस मेथड से हमने, ये हमारे लिए a है, ये b और ये c, तो मेथड लगाया। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास बनती है जो वो हम लिखेंगे, वो वैल्यू हमारे पास बनती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस के अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू ए। ये आपके पास वैल्यू, अब ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास यहाँ इस नंबर की वैल्यू आती है। Thus the tangent is parallel to, हाँ, जब हम डेरिवेटिव को हमने इक्वल टू 0 क्यों रखा था, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखने का मतलब होता है कि आपकी इस लाइन का हम स्लोप देखते हैं। एक्स एक्सिस का स्लोप होता है 0, और स्लोप निकालने का, कि स्लोप क्या होता है, किसी लाइन की स्थिति कैसी है, वो कहां पर है, यहाँ है, परपेंडिकुलर है, वो स्लोप से डिफाइन होती है। तो इसलिए हमने डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिया था कि डेरिवेटिव अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ अगर कोई टेंजेंट रहा होगा तो उस पॉइंट की वैल्यू क्या है। वो पॉइंट निकालने के लिए हमने इस चीज की हेल्प ली कि हमने अपनी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाला, उसे इक्वल टू 0 रख के हमने x फाइंड आउट कर लिया। x फाइंड आउट होने से y फाइंड आउट हो सकता है इक्वेशन की हेल्प से, तो वो हमें ये पॉइंट मिलेगा। अब हमें ये पॉइंट मिला, यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिली अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 डॉट ए। तो इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट हमारा है, ये टच करती हुई जो लाइन यहाँ से जाएगी, वो पैरेलल टू x एक्सिस है हमारे पास, और प्लस और माइनस दोनों में तो नीचे भी है। तो इसका मतलब पता चलेगा कि हमारी कर्व इससे नीचे जाने वाली नहीं है और इससे ऊपर हो जाने वाली नहीं, इसके बीच में रहेगी। ए से आगे वैसे ही नहीं जा सकती, माइनस ए से पीछे नहीं जा सकती। तो ये एक तरह से आपकी पूरी की पूरी फिगर ट्रेस हो चुकी है। यहाँ के बाद आपके पास लास्ट स्पेशल पॉइंट्स, ये स्पेशल पॉइंट ही था आपका रीजन जो हम निकालते हैं। हमारा एक पॉइंट बीच में छूट गया, रीजन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कितना एरिया वो हमारी कर्व ले रही है। उस रीजन में आपके पास क्या आता है, हमने सिर्फ ये जो कर्व ली थी वाइस, इसे साफ कर लेते हैं पहले। रीजन में हमारे पास था वाई स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वाई को हटाएं, स्क्वायर हटाया
तो इसका अंडर रूट हो गया प्लस माइनस। सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ x एंड अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से एक चीज डिफाइन होगी कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आप लोगे, y रियल रहने वाला तभी है इफ x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अगर x स्क्वायर ये बड़ा नंबर से मान लो अंडर रूट के अंदर अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ कभी भी 5 नहीं होगा। अगर यहाँ 5 हो गया तो ये रियल नहीं रहेगी। इसलिए हम ये चीज चेक करते हैं कि y रियल है या नहीं। तो हमने देखना है कि अगर आपके पास अंडर रूट में है तो ये नंबर या ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंग हमने कहा कि जो एक्स स्क्वायर है इट्स ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आई x इज लाइज बिटवीन माइनस ए टू ए। तो वो हमारा रीजन भी यही है कि इससे बाहर ये फिगर नहीं जाएगी, ना इससे आगे जाएगी, ना इससे पीछे नोड रहेगी, ओरिजिन के ऊपर वापस आगे बैंड होगी, ए पे बैंड हुई, वापस नीचे चली गई। तो अभी ये जो आपकी फिगर ट्रेस हो चुकी है, ये दोनों एक्सिस के ट्रेस है। जितनी ये वाई एक्सिस के इस तरफ है उतनी ही वाई एक्सिस के इस तरफ भी है। जितनी ये एक्स एक्सिस के ऊपर है उतनी ही एक्स एक्सिस से ये नीचे भी है।